हम बात कर रहे थे मुंबई के अमेरिका के कॉन्सर्ट की। मैं आपके कुछ एक्टर तो कुछ तो गेस्ट ऐसे होंगे ना जो ऐसे जंप करते हैं। देखिए आप इतनी इंटरेस्टिंग किस्से से फिर किस्से से किस्से पे चली जाती हूँ। बात हम सोनू की कर रहे थे। सोनू मुझे दिल्ली में अभी मिले और सोनू के साथ मैं गई थी उनका शो करने यूएस में। Oh God, don't punish yourself. आराम से बता दो, आप फिर डाइग्रेस हो जाओगे, हम फिर वापस आ जाएंगे। एकदम लग रहा अभी तो सिलेबस है, 5 पॉइंट लिख के मेरे को पेपर फिनिश करना है। इससे पहले कि मैं फिर कहीं चली जाऊं, वापस आ जाओ। तो वो मम्मी की लाइंस जो थी वो हम हेलो सुनिए, मैं नहीं भूली थी, आपने मुझे मम्मा का शेर सुनाने लगा दिया और उसके बाद मैं कहीं और चली गई। मेरी गलती है। नहीं जी। तो उसके बाद तो वो शेर मैंने पढ़ा और लाइंस इंट्रोड्यूस की। एसी बंद हो गए थे सब एंड सबको गर्मी लग रही थी। तो आगे 5 रोज में कुछ लड़के बैठे थे एंड दे स्टार्टेड हूटिंग। जिस चीज़ से मुझे बतौर एक्टर, चाहे आप कह लें या स्कूल में या कहीं, हूटिंग से बहुत मुझे खौफ था कि हूटिंग ना कोई कर दे। रिजेक्शन, वो फर्स्ट थिंग कि यू आर रिजेक्टेड, इज द पीपल डोंट वांट यू ऑन स्टेज, पीपल डोंट वांट यू देयर। तो वो वाली फीलिंग आ जाती थी एंड आई वेल्ड अप और मैं रोने लग गई और मैं वापस आ गई। किसी ने सोनू को बताया कि दिव्या तो रो रही है। तो सोनू गॉट वेरी एंग्री। ही केम बैक एंड ही टोल्ड द ऑडियंस कि हम आपके देश से आए हैं, आपको एंटरटेन करने आए हैं, जितनी गर्मी आपको लग रही है उतनी हमें भी लग रही है। तो हम तो आपको अच्छी मेमोरीज दे के जा रहे हैं, आप हमें क्या मेमोरीज दे के जा रहे हैं कि आपने एक लड़की जो नई आई है, जो आपको एंटरटेन करने की कोशिश कर रही है, आपने उसे इस तरह का बिहेवियर दिया। सो देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस। मतलब जिसे कहते हैं कि दिल से सबको बुरा लगा कि हमने ये क्या किया। एंड ही सेड आई विल नॉट स्टार्ट द शो अंटिल यू चीयर अप दिस गर्ल। पूरा हॉल, ये लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, खड़े होके उन्होंने तालियां मारी एंड आई वॉज ओवरवेल्म्ड कि ये कौन सी दुनिया है। एंड मेरी नज़र सिर्फ उस पर जो मेरे से नाराज़ खड़ा है, सोनू उधर। I said, मेरे से क्यों नाराज़ खड़ा है? एंड आई वेंट, ही हेल्ड माई हैंड, ही ब्रॉट मी हियर, ही सेज हमेशा ऑडियंस को देख के बात किया करो, लाइंस रटने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हें लगे वो तुम, ऑडियंस को अगर ये पसंद नहीं आ रहा है तो बदल दो, बट टॉक टू देम, ऑलवेज टॉक टू योर ऑडियंस। दिस इज़ वॉट आई लर्न फ्रॉम हिम एंड टू डेट मैं रिटन स्क्रिप्ट पे नहीं कर सकती, मैं बात करके ही होस्ट करती, एंड दैट्स थैंक्स टू सोनू। कभी डांट पड़ी है बोलने को लेके, छोटे में बड़े में? हाँ, मेरे पे शर्तें लगती थी। वो नहीं गिनते होते थे कि 10 पे अगर नहीं बोली तो बेट हार जाएंगे, तो 10 में मैं बोल लेती थी, गिनती 10 की गिनती में, इफ़ यू कीप क्वाइट। सो आई लाइक टॉकिंग। मुझे बट टॉकिंग बड़ी स्ट्रेंज बात है कि मेरी 2 अलग इमेजेस हैं। एक तो काम वाली इमेज है जहाँ वेरी स्ट्रेंजली थोड़ा डरते हैं लोग मुझसे सेट पे, लेकिन जब जान जाते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो जो पहला इंप्रेशन, हाँ, तो ये मुझे सब बोलते हैं कि डरते इज नॉट द राइट वर्ड, इंटिमिडेट हो जाते हैं कि अच्छा वो आ रही है। तो मैंने कहा आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑल्सो मैं सीरियस रोल्स करती हूँ शायद, तो इमेज शायद वो हो जाती है। लेकिन बतौर मतलब मैं जो पर्सनली आई एम स्टूपिडली फन लविंग, आई एम अ चाइल्ड एट हार्ट। तो मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मेरा नीस और नेफ्यू, उनसे मैं छोटी हूँ घर में, ऐसा माना जाता है कि यंगेस्ट किड इन द ब्लॉक। आई एम द यंगेस्ट किड इन द ब्लॉक एंड आई एम नॉट इवन, पहले तमीज़ से बुई नाम शुरू हुआ था, अब तो वो भी नहीं बुलाते, अब देवू बुलाते हैं कि ये छोटा बच्चा है, इसको हम सब सिखा रहे हैं। तो वो मुझे सिखाने आते हैं। सो मुझे वो वाली साइड बहुत अच्छी लगती है। जब वो साइड आती है ना तो मैं बहुत बोलती हूँ। सो बेसिकली व्हेन आई एम कंफर्टेबल and I'm at ease, then I talk a lot. But when I am not comfortable and I don't like the people around me, then I am the biggest खड़ूस that you can have. वो मेरे रियल जिंदगी में बहुत बुरी एक्टर, दिख जाता है चेहरे पे कि क्या फील कर रही है, छुपाना नहीं आता।